श्री रामचंद्राय नमः। श्री माता सीता के चरणों में प्रणाम करते हुए और ये लग्न वाली बात पर एक श्लोक बोल रहा हूँ। जो लोग लग्न के बारे में आपत्ति कर रहे थे उस पे, तदैव लग्नं सुदिनं तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव सीतापते नाम यदा स्मरामि। भगवान का नाम लेने से सब कुछ शुद्ध हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है, सब कुछ पवित्र हो जाता है, सब कुछ शुभ हो जाता है। तो आज हम भगवान राम की जन्मभूमि का जो संघर्ष का इतिहास है, सच्चा इतिहास है, क्योंकि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए उसको। जो पुराना इतिहास है वो तो हमने आपको बताया संक्षेप में, लेकिन अब जो नया इतिहास है कि अभी अभी जो घटित हुआ है इस भगवान राम के जन्मभूमि के परिप्रेक्ष्य में, तो हम आज उसके विषय में आपको कौन सी चर्चा करेंगे। सोमनाथ से अयोध्या की जो सोमनाथ से जो अयोध्या की यात्रा निकली है वहां से हम शुरू करेंगे और 30 अक्टूबर तक की बात करेंगे और नवंबर की बात हम कल बताएंगे, क्योंकि वो विषय बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि इसको जरूर सुनें और सबको सुनाएं, क्योंकि इसमें मैं जुड़ा रहा हूं तो मुझे इसकी सच्चाई मालूम है। तो क्या हुआ कि राम जन्मभूमि के इस आंदोलन को पूरी ताकत से कांग्रेस ने, समाजवादियों ने और जो भी उस समय विपक्षी दल के लोग थे, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का बहाना लेकर और इसको दबाने की पूरी कोशिश की। इसको हर संभव इसका पुरजोर विरोध किया, करते रहे। अब इसमें क्या था कि कोई भी राजनीतिक दल इस आंदोलन से जुड़ा नहीं था। अब चूंकि कोई भी राजनीतिक दल आंदोलन से नहीं जुड़ा था, तो संसद में, राज्यसभा में इस विषय के समर्थन करने के लिए कोई मौजूद था नहीं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने विचार किया कि इस आंदोलन को राजनीतिक समर्थन देना चाहिए। यदि इस आंदोलन को राजनीतिक समर्थन नहीं देंगे तो राम के नकली भक्त कहाएंगे, इतिहास हम पे थूकेगा। और वास्तव में इतिहास उन पे थूकेगा जिन्होंने भगवान राम के जन्म स्थान के आंदोलन में सहयोग नहीं दिया, और उन पे तो ज्यादा ही इतिहास उनको लांछित करेगा जिन्होंने इस आंदोलन को रोकने के लिए, मिटाने के लिए, बर्बाद करने के लिए और इस आंदोलन को निराश करके बंद करवाने के लिए पूरी ताकत लगाई। एक और राजनीतिक दल था, हालांकि उस राजनीतिक दल की ताकत भारतीय जनता पार्टी इससे कम थी, लेकिन वो राजनीतिक दल भी इस आंदोलन के समर्थन में था, जिसका नाम था हिंदू महासभा। हिंदू महासभा उस समय क्या है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। अगर उस समय कांग्रेस भी आ जाती, समाजवादी भी आ जाते आंदोलन में, तो उनका भी स्वागत हो जाता। वहां तो एक ही प्रश्न था, जो राम के समर्थन में वो आ सकता है। अब ये लोग नहीं आए, और बल्कि इन्होंने तो उल्टा काम किया। तो फिर जब ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और हिंदू महासभा ये दो थे, और इन्होंने ये विचार किया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, कि इसको राजनीतिक समर्थन देना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी में उस समय दो नेता थे, एक थे अटल बिहारी वाजपेयी और एक थे लाल कृष्ण आडवाणी। अटल बिहारी वाजपेयी ने
सक्रिय कुछ करने के लिए आडवाणी जी से कहा होगा, उनको प्रेरणा भी दी होगी, और अटल बिहारी वाजपेयी ने बैकअप किया, मतलब उसको पीछे से समर्थन किया। और उनकी व्यवस्था, दो सेना होती है, एक सेना सामने लड़ती है, एक सेना पीछे से समर्थन, पीछे से मतलब जिसको कहते हैं कि बैकअप टुकड़ी होती है, वो कभी सामने वाली सेना हारने लग जाए तो पीछे वाली सेना जाके लड़ती है। तो ये दोनों जो नेता थे, उसमें जो लाल कृष्ण आडवाणी थे, हे भगवान उनको 100 वर्ष की आयु दे और अच्छे स्वस्थ रखे, क्योंकि उन्होंने राम भक्ति के लिए अपना जीवन दांव पर लगाकर और सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा निकाली। मैं जीवन दांव पर इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी आतंकवादी संगठन का आत्मघाती दस्ता, जैसे राजीव गांधी के परकच्चे उड़ा दिए थे LTTE वालों ने, ऐसे वो माननीय आडवाणी जी को भी परखच्चे उड़ा सकता था। और ये यात्रा ऐसे ऐसे राज्यों में से गुजरने वाली थी जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं थी, लेकिन उस वीर पुरुष ने, उस राम भक्त ने तय किया, राम जी का रथ बनाया और उसने सोमनाथ से उस यात्रा को प्रारंभ किया। अब ये रथ यात्रा जहां जहां भी जाती थी, इसका भारत के हिंदू और संघ के लोग, अनुसांगिक संगठन, विद्यार्थी परिषद और सेवा भारती और जो जितने भी संगठन थे संघ के, सब लोगों ने इसका समर्थन किया। और भगवान राम के, भगवान शिव के, भगवान गणेश के, माँ दुर्गा के, काली के जितने भी मंदिर थे, वो सारे मंदिर के पुजारी और सभी लोगों ने इसका समर्थन किया। और उन्होंने एक कांग्रेस के लोगों की, कम्युनिस्ट लोगों की एक नहीं सुनी। ये लोग मुट्ठी भर, जहाँ जिनकी इनका दबदबा था, वहाँ जैसे महाराष्ट्र में वो 2 साधु मार दिए ना, क्योंकि वहाँ इनका दबदबा है, वहाँ इनके कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर के हजारों लोग हैं, तो जहाँ इनका दबदबा था वहाँ तो इन्होंने विरोध अच्छे से कर लिया, लेकिन बाकी ये कर नहीं पाए। लेकिन जब ये यात्रा पूरे भारतवर्ष में घूमी और जन समर्थन मिला और लोग आए, उन्होंने भगवान राम का पूजन किया, फूलों की वर्षा की, हजारों की भीड़ ने अपने लाल कृष्ण आडवाणी जी का उद्बोधन सुना और अन्य स्थानीय नेताओं ने भगवान राम के बारे में उद्बोधन किया, साधु संतों ने भी उद्बोधन किया। उस समय हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उस रथ में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में, एक सहायक के रूप में थे। उन्होंने जी जान लड़ा के, रात दिन लगा के काम किया, तो भगवान राम ने उन पर कृपा भी की और इस बहाने वो आडवाणी जी के नजदीक भी आए। तो जो लोग कहते हैं ना कि आडवाणी जी उनके गुरु हैं, अरे भैया, राजनीति में तो गुरु होते हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय भावना रखते हैं और कार्यकर्ताओं को सिखाते हैं। तो उनको, उनका कार्यकर्ता का निर्माण करना, ये तो बड़े वरिष्ठ लोगों का काम ही है। तो इस प्रकार से ये जो यात्रा थी, जब ये यात्रा चल रही थी, तो एक भ्रष्टाचारी नेता है हमारे देश में जिसका नाम है लालू प्रसाद यादव, और जिसके भ्रष्टाचार कोर्ट द्वारा प्रमाणित हो चुका है, वो जेल में पड़ा, सजा याफ्ता है। ये लालू प्रसाद यादव ठीक मुलायम सिंह यादव की तरह यादवों का नाम लजमाते हुए, क्योंकि यादव तो भगवान के भक्त होते हैं, राम और कृष्ण के, है ना, लेकिन ना तो कृष्ण की जन्मभूमि उन्होंने आजाद करवा पाई और ना राम का मंदिर बनवा पाया। तो हम तो ये तो कहेंगे कि ये लोग ने यादवों का वंश लजवा दिया, क्योंकि यादव तो भगवान के लिए जान दे देते हैं, और ये तो भगवान, ये तो सत्ता के लिए दूसरों की जान लेने का काम किया। तो जो लालू प्रसाद यादव था, वो बिहार का उस समय
दबदबे वाला नेता था, शायद मुख्यमंत्री भी था या केंद्र में जो मंत्री था, मेरे को ध्यान से नहीं है बराबर, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने घोषणा कर दी कि मैं अयोध्या की जो यात्रा सोमनाथ से आ रही है उसको मैं रोकूंगा, उसके रथ को रोक दूंगा। और वही हुआ। जब बिहार में यह यात्रा प्रवेश की तो लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी जी सहित, मोदी जी सहित जितने भी उस समय वरिष्ठ नेता थे और बड़े बड़े कार्यकर्ता थे, सबको उसने पकड़कर जेल में बंद कर दिया, सबको जेल में बंद कर दिया। तो जैसे आपने सुना ही होगा कि जब कभी ऋषि मुनि कोई अनुष्ठान यज्ञ करते हैं तो राक्षस तो आकर उसमें विघ्न डालते हैं। यही आज के आधुनिक राक्षस हैं, इनके सींग नहीं है, और पहले वाले राक्षसों के भी सींग नहीं हुआ करते थे। वो तो कल्पना करके बताया गया है कि भाई ऐसे राक्षस हैं बाइफर्केशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, परंतु राक्षसों के कभी सींग नहीं होते। राक्षस जो हैं तमोगुणी मनोवृत्ति के लोग ही राक्षस होते हैं। तो जब ऐसा हुआ तो भगवान राम की जो भक्त भारतीय जनता पार्टी है, उसने केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। केंद्र सरकार से अपना समर्थन उसने वापस ले लिया। और उससे क्या हुआ कि भगवान राम के प्रति जो समर्पण और भक्ति की कीमत भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे चुकाई कि उसकी कुछ राज्यों में जो सरकारें थी, पूर्ण बहुमत की सरकारें थीं, उनको केंद्र ने बर्खास्त कर दिया। और पूरे भारतवर्ष में बीजेपी पर सांप्रदायिकता, संकीर्णता और लोगों से चंदा इकट्ठा करना, ऐसे तरह तरह के झूठे आरोप जो कि इनकी आदत है, विपक्षियों की, कांग्रेसियों की, सपा की, कम्युनिस्टों की, इन्होंने लगाए। और ये कम्युनिस्ट विचारधारा के जितने भी पोषक लोग थे, नेता थे, दल थे, कार्यकर्ता थे, इन्होंने पूरे भारत में बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। भैया ये आज लोग आरएसएस से क्यों नहीं जुड़ रहे, हिंदू ज्यादा लोग क्यों नहीं जुड़ रहे? क्योंकि इनकी घुट्टी में राष्ट्रभक्ति के अमृत की जगह और हिंदू संगठनों के विरुद्ध जहर पिलाया गया है इनको। उनकी नस नस में, उनके दिमाग में वो भर गया है। जैसे अभी तुम जेएनयू चले जाओ, एएमयू चले जाओ, कम्युनिस्ट कैडर के पास चले जाओ, किसी कांग्रेसी के पास चले जाओ, वो आपकी बात को कतई नहीं मानेगा। आप कितने भी तर्क दो वो कुतर्क देगा। आपने देखो टीवी डेविडों में देखो, कांग्रेसियों को, कम्युनिस्टों को, उनसे जो पूछा जाता है वो तो जवाब देते ही नहीं है। वो उल्टा प्रश्न के उत्तर में प्रश्न पूछने लग जाते हैं। बात कहीं की हो रही है, बात कुछ और करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से वो जहर भरे जो लोग हैं, उन्होंने इतना विरोध किया, इतना दुष्प्रचार किया, और जो अनेक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जो कार्यकर्ता इनके तथाकथित थे, उन लोगों ने जो इन्होंने नकली बना रखे हैं, जैसे अभी एक शंकराचार्य ने राम जी के मंदिर के मुहूर्त का विरोध किया, इन सब ने हमारे जो राम भक्त थे उनको सामाजिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उनकी आर्थिक जो क्रियाकलाप थे उनको परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने सीबीआई के छापे लगवाने शुरू कर दिए, इनकम टैक्स के छापे लगवाने शुरू कर दिए, पुलिस वालों से डंडे लगवाने शुरू कर दिए, झूठे केस में फंसाना शुरू कर दिया। ऐसा उन्होंने नगर नगर में और राम भक्तों के साथ ये दमन चक्र उन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन इससे कुछ नहीं हुआ। इससे और उल्टी आग लोगों के दिल में जगी। हाँ, क्यों जगी? कि वो वाली बात है कि दिल है प्रभु के प्यार में जलता हुआ दिया, दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। भगवान के भक्त जो है ना, प्रतिकूलता में ज्यादा काम करते हैं, अनुकूलता में उतना काम नहीं करते, लेकिन प्रतिकूलता में ज्यादा काम करते हैं।
जब परिस्थिति उनके खिलाफ हो। जैसे बच्चों को नहीं देखो कि जब आंधी सी चल रही हो, पानी तो जोर से बरस रहा हो, बच्चे बाहर भागने की कोशिश करते हैं कि हम नहाएंगे, भाई मजे करेंगे, है ना। प्रतिकूलता बच्चों को भी पसंद है, चैलेंज बच्चों को भी पसंद है। ये हमारी नैसर्गिक प्रकृति है। हम कायरों की औलाद नहीं है, हम उनकी औलाद हैं, राजा भरत जैसी, जो शेर के मुंह में हाथ डाल देते थे और शेर उनको काट नहीं सकता था। हम उनकी औलाद हैं। उनकी औलाद है जो 3 चिल्लू में पानी पी लेते, पूरा सागर पी लेते, 3 चिल्लू में सागर पी लेते थे। हम उनकी औलाद है जो विंध्याचल को कह देते झुक जा तो झुक गया, झुका रहा। हम उनकी औलाद है कि राजा नल ने नरवर के किले को बोल दिया था कि झुक जाओ तो किला जड़ झुक गया था। हम उनकी औलाद हैं कि जो अपने संत ज्ञानेश्वर, उनने कहा चल मेरी दीवाल, तो दीवाल चलने लगी थी। ये तो दिव्य और भव्य और बड़े 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 महापुरुषों के डीएनए का हिंदू समाज है। यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कुछ नहीं है। हम तो सभी ऋषि मुनियों की संतान है। हम हिंदू हैं और हिंदू अभी हमारा इनके कारण से नाम पड़ा। हम आर्य हैं, आर्य का मतलब श्रेष्ठ। और ऐसा नहीं है कि ये नीचे जो द्रविड़ रहते ये आर्य नहीं है, ये भी आर्य हैं। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, द्रविड़ का मतलब होता है 3 पानियों के बीच में रहने वाला। तो ये तो पूरा भारत द्रविड़ है। मैं भी द्रविड़ हूं, पंजाबी भी द्रविड़ है, कश्मीरी भी द्रविड़ है, क्योंकि तीन तरफ से पानी से घिरा। द्र यानी पानी, बिड़ यानी द्र यानी 3 और बिड़ यानी पानी। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसी आग लग गई लोगों में जब इन्होंने ऐसा काम करना शुरू किया। तो देखो ये समझ नहीं पाए, घर घर में इनका विरोध होने लगा। और भगवान राम के आशीर्वाद और कृपा से बीजेपी का जन समर्थन बढ़ने लगा। और क्या हुआ फिर, अधिक से अधिक राज्यों में और सीटें बीजेपी की बढ़ने लगी और सांसद भी बढ़ने लगे। जनता जान गई, अच्छी तरह से जान गई कि हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा अगर कोई एक राजनीतिक दल कर सकता है तो वो बीजेपी कर सकती और कोई नहीं कर सकता। हिंदू महासभा के पास ऐसा नेटवर्क था नहीं, क्योंकि यार देखो एक कमरे में कितने लोग रह सकते हैं, ज्यादा घुस गए तो दूसरा आदमी कैसे। तो ऐसे ही हिंदू समाज पर बीजेपी का ज्यादा प्रभाव हो गया। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं हिंदू महासभा के लोगों ने उन्होंने राम भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने भी बहुत जितना उनसे बना तन मन धन से सहयोग किया। तो श्री राम का जो आदर है वो केवल राम भक्तों और बीजेपी समर्थित लोग और आरएसएस समर्थित लोग, साधु संत महंत और मंदिर के पुजारी और मंदिर के भक्त, इन लोगों के हृदय में बहुत था। लेकिन भगवान राम के प्रति जो अनादर है, भगवान राम की जो उपेक्षा है, भगवान राम का जो विरोध है, वो इन लोगों ने जितना हो सकता था उतना किया। और जितना इन्होंने किया उतना जनता इनके प्रति आक्रोशित हो गई। देखो ना, अभी हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे जो ये कहते थे कि भगवान राम तो है ही नहीं, काल्पनिक है, कल्पना है ये, है ना। तो ये जितना ये विरोध करते थे उतना लोगों के हृदय में इनके प्रति क्रोध का भाव आता था। भाई एक कमजोरी है भारत के लोगों की, भूल जाते हैं, भूलो मत बेटा। तो भगवान श्री राम की जो जन्मभूमि है उसको इनके चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए और जनता कटिबद्ध होने लगी। और जनता को कटिबद्ध करने के लिए हिंदू संगठन जी जान से लग गए, लगातार निरंतर लग गए और जन जन में आक्रोश फैलने लगा। हर राम भक्त के हृदय में बस यही इच्छा थी, यही अभिलाषा थी कि जो गुलामी का प्रतीक है बाबरी ढांचा, अब उसको हम ज्यादा सहन नहीं कर सकते, हमारा राम मंदिर वहां बनना चाहिए। और राष्ट्रीय शर्म का प्रतीक है वो बाबरी ढांचा, उसको हटना चाहिए और भव्य और दिव्य राम मंदिर बने। यही सोच रहे थे, यही आक्रोश चुनावों में देखने को मिला। और राज्य में राम विरोधी जो सरकार थी वो चली गई और केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आ गई। लेकिन दुर्भाग्य यह हो गया उस समय
कि बीजेपी के साथ छल हुआ। जो 2.5 साल का समझौता हुआ, उसमें बीजेपी ने जो राजनीतिक अपरिपक्वता के कारण पहले 2.5 दे दिए, 2.5 वर्ष दे दिए दूसरे को, और उससे क्या हुआ, नाम इसलिए नहीं लूंगा कि इससे थोड़ा अच्छा नहीं, विद्वेष बढ़ता है, इसलिए नाम नहीं लूंगा, आप सब जानते हो। इससे यह हुआ कि उन्होंने 2.5 वर्ष शासन करने के बाद में और बेईमानी कर ली, बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया। अब क्या हुआ, केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आ गई। अब केंद्र में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार आ गई तो श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ जो समिति थी, जो पहले बना ली थी, उसके प्रतिनिधि मंडल ने सोचा कि चलो यार, अपना ये ठाकुर साहब आ गए हैं और पृथ्वीराज चौहान के बाद पहला क्षत्रिय जो है वो दिल्ली की सत्ता पे बैठा है। लोग बड़े खुश थे, बड़े उल्लासित थे, बड़े प्रसन्न थे। तो ये गए और इन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार के सामने दस्तावेज, प्रमाण, भौगोलिक दस्तावेज और बहुत सारे जो आध्यात्मिक प्रमाण वो सब उनको बताए। वो बड़े, उन्होंने हाँ करा। उन्होंने बोला मुझे 4 महीने का समय दे दो। विश्वनाथ प्रताप सिंह के अंदर भी सेकुलरिज्म का कीड़ा काट रहा था। वो भी टोपी लगा के जालीदार, और वो मंदिरों में कम जाते थे, मस्जिदों और इफ्तारी पार्टियों में ज्यादा जाते थे। और मुसलमानों के वो भी चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन मुसलमानों के वो भी गुलाम कहूं कि दवेले कहूं कि चाटुकार कहूं कि तलवे चाटने वाला कहूं, वो भी इसी तरह के थे जैसे आज भी विरोधी विपक्षी पल नेता हैं, ऐसे थे। तो 4 महीने गुजर गए, उनने कुछ किया नहीं। आश्वासन देने के बाद भी कुछ नहीं किया। उनको रिमाइंडर भी भेजे, उनने कोई उत्तर नहीं दिया। जब सरकार से कोई सकारात्मक उत्तर नहीं मिला तो 1 अगस्त 1990 को ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य, ज्योतिर्पीठ आपने देखा होगा, जब हम बद्रीनाथ जाते हैं तो चमेली के आगे जो है जोशी मठ है, उसको जोशी मठ बोलते हैं। वो जोशी मठ नहीं है, वो ज्योतिर्मठ है। जोशी मठ तो है, ज्योतिर बोलने में लोगों को अड़चन होती है। जैसे हमारे एक नेता हैं पप्पू, उनको विश्वेश्वरैया बोलने में अड़चन हो जाती है, ऐसे वो जोशी मठ बोलने लगे लोग, ज्योतिर्मठ नहीं बोलते। तो ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य हैं वो मतलब थे स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती। उनकी अध्यक्षता में विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री अशोक सिंघल ने एक संयोजना की, एक छोटा सा संगठन बनाया। उसका नाम था श्री राम कार सेवा समिति। देखिए आप, जो पहले कौन सी थी, श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति। अब उसके बाद एक और समिति बनी, उसका नाम था श्री राम कार सेवा समिति। इसने 30 अक्टूबर 1990 को देव उत्थान एकादशी ने देव उठनी 11, जिसको हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, जो दिवाली के बाद में आती है ना। तो उस दिन मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा प्रारंभ करने का निश्चय किया। अब बताइए आप, कितने प्रयास किए, प्रधानमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, अच्छा जन जन में जागरण फैला रहे हैं, और पूरे भारत के अखबारों में, टीवी चैनलों में, मतलब तो टीवी चैनल तो नहीं होंगे, मतलब ऐसे मतलब वक्तव्य दे रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रहेंगी। और ये आज जो गंगा यमुना जो संस्कृति की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि नहीं हम हिंदू तो हमारे भाई हैं, फलाना ठिकाना, इन लोगों के किसी के कान में जूं नहीं रहेंगी। कोई माई का लाल इस देश का मुस्लिम नेता खड़ा नहीं हुआ आके कि नहीं भाई ये तो अब हिंदुओं की जगह राम का जन्म दे दो इनको, कोई नहीं आया। और उल्टे उन्हीं लोगों को कांग्रेस और विपक्षी दलों ने भड़का के और उन लोगों को इनके खिलाफ खड़ा करने का काम किया। तो ये 30 अक्टूबर 1990 को देवोत्थान एकादशी के दिन मंदिर के निर्माण के लिए कार सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की।
अब क्या हुआ, जब ये कार सेवा करना है तो कार सेवक तो चाहिए ना भाई। तो राम ज्योति यात्रा करके एक और जागरण की यात्रा निकाली। अयोध्या से सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ, वो तो हो गई यात्रा, राजनीतिक यात्रा हो गई, सामाजिक लोग जुड़ गए और लोग जुड़ गए। अब एक राम ज्योति यात्रा निकाली विश्व हिंदू परिषद ने, जिसमें सभी धार्मिक संगठनों ने, सामाजिक संगठन जो राम से प्रेम करते थे उन्हें सहयोग दिया। अब क्या हुआ कि अरणि मंथन किया, अरणि मंथन करके उसमें से अग्नि प्रकट की। उस अग्नि को प्रकट करने के लिए बकायदा मंत्रोच्चार, आवाहन सब किया गया। जैसे मंत्र बोलते ओम अग्नये सुपथाराय अस्मानि विश्वानि वैनानि विद्वानः यूयोधस्म जुहराणमेनो भूयिष्ठं नमः नमः, है ना। तो इस प्रकार के एक उदाहरण दिया। और इस सूर्य ज्योति ज्योतिर्वर्च स्वाहा ऐसे जो मंत्र थे बकायदा, बिल्कुल जैसे अभी आपने कितने अच्छे मंत्र देखे 5 अगस्त को वो जो बनारस के विद्वान महान विद्वान पंडित ने, जिनको पंडित नहीं कहना, जिसको कहना चाहिए कि हाँ वास्तव में वो एक इस देश के शीर्षस्थ संस्कृत के मंत्रों के ज्ञाता और उच्चारण के ज्ञाता थे। तो ऐसे जो बड़े साधु संत, बड़े अत्यंत योग्य लोग, जिनको तपस्वी लोग, जिनकी वाणी में नकलीपन नहीं, जिनकी भावना में नकलीपन नहीं, जिनकी भक्ति में नकलीपन नहीं, जिनके भाव में कमी नहीं, ऐसे लोगों ने अग्नि का प्रकटीकरण किया और उस अग्नि से ज्योति बनाई गई। और उस ज्योति को मुख्य यात्रा के माध्यम से भारत, उस ज्योति से बहुत सारी ज्योति प्रकट करके और भारत के कोने कोने में भेजकर, और मुख्य यात्रा के साथ कई सह यात्रा और सह यात्रा की भी सह यात्रा, ऐसे करके। और 9 सितंबर 1990 को ये अग्नि जो प्रकट की गई थी, इस अग्नि से 18 अक्टूबर को दीपावली के दीपक जलाए गए। और दीपावली के जब दीपक जलाए गए, प्रज्वलित किए गए और संतों ने संदेश दिया, तो 400 बड़ी यात्रा, जैसे आपके हाईवे, नेशनल हाईवे होते हैं ना, नेशनल हाईवे होते हैं, फिर स्टेट हाईवे होते हैं, स्टेट हाईवे के बाद जो है वो लोकल हाईवे होते हैं, ऐसे ये नेशनल हाईवे की तरह ये 400 मुख्य यात्राएं थी, ये निकाली गई। और हजारों छोटी छोटी यात्राएं इनके ही तालमेल में निकाली गई। और इस तरह से हम देश के लाखों गांवों तक राम ज्योति को लेकर गए। हम इसलिए कहते हैं कि जब मैं हम बोलता हूं तो मतलब हम पूरा हिंदू समाज, हम गए, हम यानी हम है, हमारा, हम यानी हम, वयम, है ना, हम सब। तो हम वहां गए और इसके दर्शन और पूजन के माध्यम से, है ना, बहुत सारे लोग आए, दर्शन किया, पूजन किया, इस ज्योति से ज्योति जला के ले गए और अपने घरों में दीपावली के दिए जलाए। और अखंड दीपक उन गांवों के, उन शहरों के, उन नगरों के, उन मोहल्ले के मंदिर में इस ज्योति से जलते रहे, अखंड दीप जलते रहे। तो इस तरह से भारत के अंदर एक ऐसा जागरण उत्पन्न किया गया, भगवान राम की जन्मभूमि को आजाद करने के लिए, जो कभी ऐसा आंदोलन कभी नहीं हुआ। पहले हम लड़े, मरे, लाखों की संख्या में मरे, लेकिन पूरा भारत इसके लिए खड़ा नहीं हुआ था। हमने सोच लिया कि जब तक पूरा भारत खड़ा नहीं होगा, जब तक ये काम हो नहीं सकता है, क्योंकि प्रजातंत्र में संख्या का महत्व होता है। अब ये विरोधी चिल्लाने लगे तो वोट के लिए कर रहे हैं, वोट के लिए कर, अरे भैया, जब हम किसी बगीचे में पेड़ पौधों की निंदाई गुड़ाई करेंगे, उनका रखरखाव करेंगे, तो 1-2 फल तो हम खा लेंगे ना, भूखे मरेंगे हम, वोट तो मिलेंगे साहब भैया हमको भी, क्योंकि हम भगवान का काम कर रहे हैं, तो भगवान हमारा भी ध्यान रखेगा। तो फिर क्या हुआ कि मंदिर निर्माण का जो संकल्प है वो इस राम ज्योति से घर घर पहुंचा। और इस राम ज्योति ने राम विरोधी जो पार्टियां थी, जिन्होंने फिर भी राम ज्योति को बुझाने की कोशिश की, मैं आपको उदाहरण बता देता हूं। कुछ ऐसे लफंगे थे, कुछ ऐसे राम विरोधी थे जो मुसलमान नहीं थे, हिंदू ही थे, लेकिन थे वो कांग्रेसी। इन्होंने मंदिरों में जलती हुई ज्योति को बुझाने की कोशिश की, दीपक को बुझाने की कोशिश की।
जहां इनका वर्चस्व था वहां से इन्होंने यात्रा निकालने में विरोध किया। जहां इनकी सरकारें थी वहां इनके जो कलेक्टर एसडीएम वगैरह थे उन्होंने इनको अच्छे स्थान पर राम ज्योति यात्रा के एकत्रीकरण को जगह नहीं दी। तो जो है फिर भी कोई बात नहीं, ये राम ज्योति यात्रा से के बाद में फिर क्या हुआ कि कार सेवा की समिति ने 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवा करने का निश्चय जो किया था उसके लिए हर जिले में एक प्रमुख बनाया, कार सेवा प्रमुख, और संभाग में हर संभाग में एक विभाग कार सेवा प्रमुख बनाया। प्रांतीय कार्यकारिणी बनाई गई कार सेवा की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनाई गई कार सेवा की, और पंचायत स्तर तक ग्राम ग्राम तक कार सेवकों की भर्ती की गई और उनको समझाया गया उनको कैसे करना है, तुमको अहिंसा के मार्ग पे चलना है, तुमको किसी को लड़ाई झगड़े नहीं करना, तुमको किसी से मारपीट नहीं करना, ऐसे सब समझाया। और मेरे सामने की बात है, उनके एक बगल झोला जो साइड में टांगते हैं उनके झोले में 3 किलो 4 किलो सूखे चने, 1.5 किलो 2 किलो गुड़, सत्तू के पैकेट उनको हमारे हिंदू समाज के दानी दाताओं ने उनके लिए दिए ताकि वो रास्ते में ये खा सकें, क्योंकि उनको पूरा पता था कि कोई रास्ते में मुलायम सिंह के लोग कोई पूड़ी और सब्जी लेके नहीं खड़े रहेंगे कि भैया आप तुम कार सेवा करने आओ, ये भोजन कर लो, पूड़ी सब्जी कल खा लो। हमको मालूम था कि थोड़ा पनघट की डगर कठिन है और इन लोगों की हमें व्यवस्था करना है। इसको कहते हैं शुद्ध हिंदी में पाथेय। पाथेय का मतलब होता है रास्ते में करने वाला भोजन, और इसको कहते हैं कलेऊ। कलेऊ मतलब ऐसा थोड़ा सा कि आदमी थोड़ा खा के पानी पी ले तो भूखों नहीं मरे, तो उनको जो है ये व्यवस्था की। अब क्या हुआ कि इस जो कार सेवक जो थे ना, इसमें सभी प्रकार के लोग थे। इसमें मंदिर के पुजारी भी थे, इसमें गुरुओं के शिष्य भी थे, इसमें सामान्य कर्मचारी भी थे, इसमें शासकीय कर्मचारी भी थे, इसमें और प्राइवेट कर्मचारी भी थे, इसमें महिलाएं भी थी, इसमें बच्चे भी थे, इसमें बुजुर्ग भी थे, मतलब बुजुर्ग वृद्ध भी थे, और इसमें सभी तरह के लोग थे। इसमें ब्राह्मण भी थे, इसमें क्षत्रिय भी थे, इसमें बनिए भी थे, इसमें लोहार भी थे, इसमें सुतार भी थे, इसमें नाई भी थे, इसमें चर्मकार भी थे, इसमें हरिजन भाई हमारे जो सफाई कर्मचारी वो भी थे। अब तो शब्द बोलना भी बड़ा गुनाह है, तो वो भी थे। अनुसूचित जनजाति के लोग थे, अनुसूचित जाति के लोग थे, वनवासी आदिवासी भी थे। इसमें पूरे समाज का प्रतिनिधित्व था। तो प्रत्येक जिले के मुख्य स्थान पर वाहनियां बनाई गई कार सेवकों की। एक एक वाहनी में 300 लोग थे। ऐसी किसी जिले में 6 वाहनी थी, किसी में 10 वाहनी थी, किसी में 11 वाहनी थी। ऐसे जैसे जिले में कार सेवकों ने पंजीयन कराया वैसी वाहनियां थी। ये वाहनियां जहां तक पहुंचाया जा सकता था इनको बसों के माध्यम से, वहां तक इनको बसों के माध्यम से और ट्रेन के माध्यम से पहुंचा दिया गया। लेकिन अब चूंकि उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, तो उसने मुलायम सिंह ने क्या किया कि जितने भी उत्तर प्रदेश में घुसने के पुल थे उन पुलों पर उसने ईंट की दीवार बना दी, मोटी दीवार बना दी, और उसके पीछे गनमैन तैनात कर दिया। और क्या किया उसने कि जितने भी प्रवेश करने के नाके या स्थान थे वहां उसने जो है 1-1, 1.5 किलोमीटर तक उसने जो है पुलिस लगा दी। और मुलायम सिंह ने 1,80,000 पुलिस, अर्धसैनिक बल, सीआरपी, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, औद्योगिक पुलिस, ऐसे करके जितने भी कंपनियां थी उनको बुला के 1,80,000 लोगों को अयोध्या में इकट्ठा, पूरे उसमें इकट्ठा करके और पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी व्यवस्था कर दी कि जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था।
अब ये जो कार सेवक थे इनके मतलब दिमाग में इनके बाप थे। कुछ कार सेवक तो ऐसे थे कि जो महीने भर पहले ही अयोध्या निकल चुके थे कि जब पहले योजना बन गई थी तो उनको मालूम है कि हमको तो कार सेवा करना है, तो पहले ही जाके उन्होंने अयोध्या में जाके और अपने धर्मशाला वगैरह में कमरे ममरे ले लो आके, या किसी के गृहस्थ के घर पे कहीं ठहर ठुरा गए या जंगल फंगल में अपनी व्यवस्था करके ठहर गए। और कुछ कार सेवक 20 अक्टूबर को निकले, क्योंकि 30 अक्टूबर को ये शिलान्यास का मतलब कार सेवा का कार्यक्रम था। अब क्या हुआ कि 1,80,000 जो सैनिक और पुलिस वाले थे जो तैनात किए थे इन्होंने, उसमें ऐसी व्यवस्था अयोध्या में की थी उन्होंने कि जगह जगह बैरिकेड, पाइप के, बांस के, बल्ली के द्वारा उन्होंने सब गलियों को रोक के केवल पुलिस वाले रह सकते थे और कर्फ्यू लगा दिया था। तो क्या किया कार सेवकों ने? कार सेवक बेचारे नदी को तैर कर गए, पुल से नहीं गए, नदी से तैर कर गए। और कोई कार्यकर्ता जो वहां के लोकल थे उन नाव से उनको पार कराया। और कार सेवक सड़क से नहीं गए क्योंकि सड़क तो खोद दी इन्होंने, सड़क को तो 20-20 फुट तक गड्ढा खोद दिया ताकि कोई मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सके, ये स्थिति कर दी। जैसे कोई हम कार सेवा करने नहीं आ रहे हैं, कोई चीन और पाकिस्तान तुम्हारे पे आक्रमण करने आ रहा है, इतना हवा बनाया। और किसके लिए? चंद वोटों के लिए, ताकि मुसलमान इनसे खुश हो जाएं और इनको वोट दे दें और इनकी सत्ता बची रहे। और हिंदू तो मूर्ख हैं, वो तो दे ही देंगे इनको वोट, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं हर चीज को, है ना। तो भैया सड़क खोद दी, पुल रोक दिए और बेचारे कार सेवक किस तरह से बहादुर कहूंगा बेचारे, क्योंकि बहादुर कार सेवक नदियों को तैर के पार करके जंगलों के रास्ते से, जहां नदी सकरी थी वहां कूद काट के, कोई लट्ठा लकड़ी डाल के उसके ऊपर से पुल, हल्का सा टेम्परेरी पुल बना के, कोई लट्ठा लकड़ी के सहारे तैर कर इस पार से उस पार गए। और इस तरह से जब वो दिन आया, है ना, तो उस दिन में क्या हुआ कि इसके पहले 8-9 दिन वो पैदल चले, यूपी में घुसे और अयोध्या किसी तरह पहुंचे। इसमें सभी नहीं पहुंच पाए, इसमें जो 100% हमको सबको मालूम था, इसलिए तो ज्यादा संख्या में भेजा था, सभी नहीं पहुंच पाए। इसमें पहुंचे होंगे 70-75%, 20-25% लोग बेचारे नहीं पहुंच पाए, क्योंकि उनकी तो अब वृद्ध कैसे तैर के जाएंगे, महिलाएं कैसे कोई तैर के जाएंगी, लेकिन महिलाएं भी वीरांगना थी, तैर के भी गई, बच्चे भी तैर के गए। ऐसे वो पहुंचे और उनमें कुछ भगवत वस्त्रधारी थे, कुछ सफेद वस्त्रधारी थे साधु, कुछ ग्रामीण मंदिरों के पुजारी थे, कुछ आश्रमों के सेवक थे, कुछ हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग थे, है ना। तो ये सब वहां पर पहुंच के छुप गए जाके। अब जो अयोध्यावासी संत थे वहां उस समय और ग्रस्त थे, उन्होंने कार सेवकों को ऐसे ले लिया जैसे मेहमान आ गए। उन्होंने उनको अपने भोजन में से भोजन कराया, उनको छुपा के सुलाया, उनको अपने घर में रखा, संतों ने आश्रमों में रखा, संतों ने किसी को खबर नहीं होने दी, संतों ने उनको वही कपड़े वपड़े वैसे पहना दिए, उनको नहीं होने दी। अब क्या हुआ, ये जो कार सेवक थे मैं इनके बारे में बताऊंगा। ये कार सेवक ऐसा नहीं थे कि कोई मध्य प्रदेश से या गुजरात से या बिहार से या यहाँ से गए थे, नहीं, केरल से भी कार सेवक गए थे, उड़ीसा से भी कार सेवक गए थे, तमिलनाडु से भी कार सेवक गए थे, है ना। और तमिलनाडु के ऊपर जो प्रांत है, कौन सा है देखो, नाम भूल रहा हूँ, हाँ, ये सब जगह से कार सेवक गए थे। महाराष्ट्र से भी कार सेवक गए थे, आंध्र प्रदेश से भी कार सेवक गए थे, और महाराष्ट्र से भी गए थे, गुजरात से भी गए थे, मध्य प्रदेश से भी गए थे। और उस समय छत्तीसगढ़ शायद नहीं बना था, तो छत्तीसगढ़ से भी गए थे। और इधर पंजाब से, हरियाणा से, श्रीनगर से तो नहीं गए, जम्मू से भी कार सेवक गए थे। श्रीनगर में थे कहाँ जो जाएंगे बेचारे, है ना। श्रीनगर में तो कार सेवक कोई हत्यारे ही रहते थे। और अब तो नहीं, अभी तो नहीं कह सकता हूँ, धारा 370 हट गई तो अच्छा है, लेकिन पहले तो कार सेवकों के हत्यारे ही ज्यादा थे। तो मैं हुर्रियत के बारे में बात कर रहा हूँ, सामान्य श्रीनगर के लोगों के बारे में नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद अपने उधमपुर से गए थे, अपने यहाँ तक कि कार सेवक
इधर उत्तर प्रदेश के ऊपर का जो हिस्सा आजकल हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, वहां से गए थे, हिमाचल से गए थे, यानी कि नेपाल से तक कार सेवक आए थे भैया, और भूटान से भी कार सेवक गए थे, बंगाल से भी कार सेवक गए थे, अरुणाचल प्रदेश से, त्रिपुरा से, मेघालय से, सब जगह से कार सेवक गए थे। तो ये स्थिति थी कि हजारों कार सेवक और अयोध्या पहुंच गए, और उसमें से हजारों नहीं पहुंच पाए, लेकिन अधिकतर पहुंच गए। और इसमें जो है अभी कोई संख्या कोई बता नहीं सकता, लेकिन कई हजार की संख्या में जब अयोध्या पहुंच गए कार सेवक, तो क्या हुआ कि आंदोलन से जो जुड़े हुए नेता थे उनको मुलायम सिंह ने पहले ही बंदी बना लिया था, लेकिन अशोक सिंघल कैसे करके पहुंच गए थे। अडवाणी जी को बंदी बना लिया था और लोगों को बंदी बना लिया था, लेकिन अशोक सिंघल पहुंच गए थे। तो क्या हुआ कि अशोक सिंघल जो हैं वो ठीक समय पर 30 तारीख को निकले जय श्री राम के नारे लगाते हुए और हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ने लगे। तो पुलिस वालों ने निर्ममता पूर्वक लाठी चार्ज कर दिया, लाठी मारना शुरू कर दी, और अशोक सिंघल की खोपड़ी में, सिर में लाठी लगी, उसमें खून का फव्वारा बहा। तो सब तो खिड़कियों से चुपचाप देख रहे थे कि अशोक सिंघल जैसे ही जय श्री राम बोलेंगे, क्योंकि इनका कोड वर्ड था, तो वैसे हम निकलेंगे। तो जैसे ही खून देखा और जैसे जय श्री राम की आवाज, तो सब खिड़कियां दरवाजे खोल के सब जितने कार सेवक छुपे हुए थे सब निकले और एक बड़ी भीड़ का रूप ले लिया। अब भीड़ का रूप ले लिया, एक तो ये का था, और दूसरा पीछे जो कार सेवक और गलियों में और जगह से आ रहे थे, वहां पुलिस वालों ने कार सेवकों को घेर घेर के मार लाठी, हाथ पांव तोड़ दिए उनके। और मैं माफी चाहूंगा, मुझे बोलना पड़ रहा है संत होने के नाते, इनने निर्ममता पूर्वक कार सेवकों के गुप्तांगों पर बूट की ठोकरें और डंडे की ठेसें लगाई हैं। तो कार सेवक बहुत सारे तो उसी दिन अंडकोश फटने के कारण तड़प के वहां मर गए। इनने महिलाओं को, बच्चों को निर्ममता से पीटा, बुरी तरह से पीटा, लहू लुहान कर दिया। बच्चों को भी परवाह नहीं की, बच्चों के शरीर में कंपाउंड फ्रैक्चर कर दिए, इतना मारा इन्होंने, क्योंकि ये तो चाहते थे इतना मारो कि कोई अयोध्या की तरफ नजर उठा के नहीं देख सके आगे से। तो ऐसा इन्होंने किया। तो इन्होंने गली गली में बंदूकधारी, मशीन गन लेके लोग बैठ रहे, वहां बैठ गए और अत्यंत निर्ममता से मारने लगे और टीयर गैस के गोले छोड़ने लगे उनके ऊपर। और जो है ये हालत हो गई भैया कि कार सेवकों के शरीर के अंदर जगह जगह से खून निकल रहा था और गली गली में कार सेवक करा रहे थे, लेकिन एक भी एम्बुलेंस, एक भी डॉक्टर, एक भी पट्टी लगाने वाला, एक भी मदद करने वाला मुलायम सिंह ने नहीं जाने दिया कार सेवकों के पास। और अगर मान लो कार सेवक क्रोधित होकर जो पत्थर फेंक रहे थे उसमें किसी को लग जाए तो पुलिस वालों के लिए सब व्यवस्था थी। मैंने तो ये भी सुना है कि वहां तो ये हालत थी, वहां तो ये स्थिति थी कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो भी पुलिस की ड्रेस पहनकर पुलिस वालों में घुस गए, उनको भी अनुमति थी। और भैया फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि मुलायम सिंह जो कंट्रोल रूम में बैठा था, जब उसने देखा कि स्थिति खराब हो रही है तो उसने सोचा क्या करना चाहिए। इसके पहले एक घटना और बताऊं। जो कार सेवक किसी तरह से पुलिस के बैरिकेड तोड़कर राम मंदिर के चारों तरफ लगे हुए बड़े बड़े लोहे के जो बैरिकेड खंबे थे उनको तोड़कर अंदर घुसे, तो अंदर क्या था कि इन्होंने 3 तार की श्रृंखला से, 3 नहीं ज्यादा तारों की श्रृंखला से बिजली का करंट चारों तरफ बाबरी ढांचे के लगाया हुआ था। अब वो करंट 1-2 को लगा तो 1-2 जो है गिर पड़े, तो सब लोग असमंजस में अब क्या करें। इतने में एक भगवान बजरंगबली के एक गण कहो या बजरंगबली को, बजरंगबली तो ऐसे नहीं, वो तो बहुत ताकतवर है, तो गण को भेजा। और बजरंगबली के गण ने क्या किया, वो जो तार की बाड़ थी उससे पूरा टकरा गए, तो उससे फ्यूज उड़ गया वहां का, क्योंकि स्पार्किंग होके फ्यूज उड़ गया और उनको तो कुछ हुआ नहीं। कितने चमत्कार की बात है। और एक ये बंदर और एक बंदर दौड़ के गया और गुम्मच पर चढ़ गया, और गुम्मच पर चढ़ के ऐसे ऐसे बुलाने लगा, आ जाओ आ जाओ। तब फिर कार सेवक
वो तार जब करंट नहीं तो कूदे और कूद के गुम्मद पे चढ़ के भगवा झंडा फहरा दिया। और भगवा झंडा जैसा ही इन्होंने फहराया वैसे ही पुलिस वालों ने तड़ातड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी और कार सेवक की लाश ऐसे गिरने लगी जैसे पत्थर किसी आम के पेड़ को मारो तो आम तड़ गिरते हैं, नीचे जमीन पे गिरते हैं, ऐसे कार सेवक मर के जमीन के नीचे गिरने लगे। जब कार सेवक जमीन पे मर के गिरने लगे तो हालत ऐसी हो गई कि मुलायम सिंह जो कंट्रोल रूम में बैठा था उसी ने आज्ञा दे दी थी, मैं उसको कहूँगा मुझे क्षमा करना, उसने मेरे कार सेवकों को मरवाया है और उसने बाद में अभी स्टेटमेंट भी दिया कि मैंने जानबूझ के मरवाया, नहीं तो मुसलमान जो है नाराज हो जाते हैं। मैं उसको नर राक्षस बोलूंगा, नर पिशाच। क्यों बोलूंगा उसको? कि उसने कार सेवकों को मरवाया, उसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो जान और माल की वहां पे वो रक्षा करता और इसको जो है खुद जाकर और इस विवाद को वैसे ही निपटाता जैसे कि कल्याण सिंह जी के समय पर हुआ। लेकिन नहीं, यादव हिंदू और बाप रे बाप, मुझे यादव कहने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन चलो ठीक है, अब तो हो। तो फिर क्या हुआ कि अयोध्या की गली गली में कहीं टीयर गैस के गोले, तो कहीं पे बंदूक से गोली मारी जा रही है, तो कहीं कार सेवकों के खोपड़ी को निशाना साध के गोली मारी जा रही है। तो बहुत सारे कार सेवक तो उसी दिन 30 तारीख को मर गए और उन्होंने बताई नहीं, खबर को दबा लिया और अपनी उंगली से जय श्री राम सड़क पे लिखने लगे। तो जो जय श्री राम लिखता था उसको वहीं गोली मार देते थे। भैया जय श्री राम लिखना भी गुनाह हो गया, ऐसा तो मैंने कहीं इतिहास में सुना नहीं, रावण के राज्य में भी नहीं सुना। तो ऐसा हुआ भैया, और इतना भीषण हत्याकांड हुआ, इतना भीषण हत्याकांड हुआ कि उनकी लाशों पे जो घड़ी पहने थे, कड़े पहने थे, जंजीर पहने थे चांदी सोने की, अंगूठी पहने थे, जिनके पर्स में थोड़े रुपए थे, ये तक वहां के जो अब पुलिस कहूं या समाजवादी कार्यकर्ता कहूं, उन्होंने वो भी लाशों में से कराहते हुए कार सेवकों में के हाथों में से, गले में से निकाल लिए और लूट लिया। मतलब हत्यारे और लुटेरे दोनों थे वो। तो इस प्रकार से ये पुलिस के जो एक बात मुझे और पता लगी कि पुलिस के जो अफसर और सिपाही थे पूरे उत्तर प्रदेश से मुसलमानों सिपाहियों को, मुसलमान अफसरों को, और जो क्रूर लोग थे जिस कहते हैं शार्प शूटर, ऐसे लोगों को मुलायम सिंह ने चुन चुन के वहां रखा था। और उस दिन इतने लोग मरे जितने 100 जलियांवाला बाग में भी नहीं मरे। जलियांवाला बाग जो कर्नल डायर ने करवाया था, वो कर्नल डायर का जो हत्याकांड था पंजाब में, क्रांतिकारियों को जो सभा में कर रहे थे उनको मारा था। ऐसे निहत्ते राम भक्त जो कि केवल भाबरी ढांचे पर भगवा ध्वज इसलिए फहरा रहे थे कि बताने के लिए कि भैया तो हिंदू समाज का है, जिसको बाद में कोर्ट ने कहा हाँ हिंदू समाज का है, उस सत्य को बताने के लिए, क्योंकि इस सत्य से सब कान मूंद के बैठे हुए थे। जैसे भगत सिंह चाहते तो असेंबली में बम फोड़ के बहुत लोगों को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने असेंबली में इसी जगह बम फोड़ा ताकि कोई नहीं मरा, केवल धमाका हुआ। उन्होंने कहा मैंने अंग्रेज शासन के कान को खोलने के लिए किया। ऐसे कार सेवकों ने उस समय की सरकार और उस समय के जो चाटुकार थे मुसलमानों के और हिंदू धर्म के विरोधी थे, उन लोगों को ये जताने के लिए कि भाई अब हम लोग सब जग चुके हैं, अब इसका तुम कर लो फैसला, जल्दी कर दो। लेकिन उसका क्या, उन्होंने उल्टा सोचा। जैसे 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति, ऐसे ये 60 हैं, ये ताकत के बगैर नहीं मानेंगे ये। तो इन्होंने क्या किया, ये सोचा कि हम हिंदू समाज के इन कार सेवकों को इतना मारें, इतना काटें, इतनी हत्या करें कि एक उदाहरण सेट हो जाए और अयोध्या की तरफ आंख उठा के देखने वाले कि किसी की हिम्मत ना हो। ये पूरे हिंदू समाज की हिम्मत को तोड़ना चाहते थे। और सिर्फ क्यों तोड़ना चाहते थे, ये सिर्फ इसलिए तोड़ना चाहते थे ताकि इनकी जो नकली सेकुलरिज्म है, क्यों भैया हम लोग नागरिक नहीं है इस देश का, हम इस देश के रहवासी नहीं है, हमें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, हमारे धर्म स्थानों पर जो अवैध रूप से कब्जा किया है उसके बारे में आवाज बुलंद करने की हमको कोई हक नहीं है।
यही सेकुलरिज्म है तुम्हारा? तो उस नकली सेकुलरिज्म को हिंदुस्तान में स्थापित करने के लिए इन्होंने इतना बड़ा हत्याकांड किया, है ना। लेकिन बलिहारी है उन कार्यसेवकों की जिन्होंने सीने पर गोली खाई, हजारों लोगों ने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उसमें एक कोठारी बंधु थे, उनको सबने चिन्हित किया तो उनके सब उनको नाम रहे, लेकिन कोठारी बंधु जैसे हजारों लोग थे जो उस समय उस दिन कार्यसेवा में मारे गए। और अयोध्या की गलियों में जो कार्यसेवक को गोली मारी जा रही थी, तो गलियां चौराहे लाशों से पटे हुए थे। आपको ये जान के आश्चर्य होगा, ऐसी कोई गली नहीं थी जहां सैकड़ों कारसेवकों की लाश न पड़ी हो, और अगर कोई कारसेवक उनमें करहा दिया तो पुलिस वाले जाते थे और वहीं बंदूक सिर पर टिका के गोली मार देते थे त्राम से, कारसेवक की खोपड़ी फट जाती थी। अब उन्होंने क्या किया कि कारसेवक जो बच गए थे वो मठ मंदिरों में घुस गए। मठ मंदिरों में घुसे हुए कारसेवकों को भी पुलिस वालों ने खोज खोज कर मारना शुरू किया। ये हत्याकांड 30 तारीख से लेके 2 तारीख तक, 2 नवंबर तक चलता रहा। मैं कल आपको 2 नवंबर के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज मैं 30 तारीख के बारे में बता रहा हूं। तो मठ मंदिर में जो लोग घुस गए थे उनके प्रांगणों में खींच खींच कर उनको गोली मारी, जो शांतिपूर्वक छिपे हुए थे। और उनके पास क्या था? एक डंडा भी नहीं था कारसेवकों के पास, कुछ नहीं था। एक ध्वज था छोटा सा भगवा रंग का, और भगवा ध्वज, और उनके भोजन की सामग्री का एक झोला था। बस पानी आने की कोई बोतल होगी, 2 जोड़ी कपड़े और 1-2 चड्डी बनियान, और कुछ था ही नहीं बेचारों के पास। न चाकू था, न छुरी थी, न बर्छा था, न बल्लम था, न फरसा था, न तलवार थी, न संबल था, कुछ नहीं था बेचारों के पास। उन निहत्थे कारसेवकों को और मठ मंदिरों में घुस घुस के मारा, और जो साधु वहां के अयोध्या के लोकल थे उनको भी मारने लगे। तो बेचारे सबने अपनी जान बचाई, और जो कारसेवक इनके हत्थे चढ़ गया उसके तो इन्होंने उनको तड़फा के मारा है। मैंने आपको बताया ना, इतनी निर्ममता से मारा है इनको, क्योंकि उसमें वो ऐसे लोग भी थे, सिपाही ऐसे भी थे जिनका काम ही ये था। तो ऐसे मारा है इनको, इनके गुप्तांगों को फोड़ दिया, इनकी आंखें निकालनी, किसी की छाती में जो है संगीन घुसेड़ दी, किसकी दिल पे रख के गोली मार दी, किसी की खोपड़ी पे ऐसी गोली मारी कि भेजा उड़ रहा है और हंस रहे हैं। इन्होंने ऐसा किया है। कोई जंगली जानवर का भी ऐसा शिकार नहीं करता, ऐसे मारा इन्होंने। तो जो गंभीर उससे घायल थे, जो खून से लथपथ थे, ऐसे कई कारसेवक थे जिन्होंने अपने खून से जय श्री राम लिखा और सड़क पर लिखा, और वो मर गए। अब मर गए नहीं, बल्कि वो जो है भगवान राम के लिए अपना जीवन बलिदान कर गए। एक बार हम सब उनके लिए हाथ जोड़कर विनम्र श्रद्धांजलि और सिर झुकाकर नमन करते हैं। मैं भी उस कार सेवा में गया था, लेकिन मुझे दुख है कि मैं अयोध्या नहीं पहुंच पाया। तो कार सेवक जो है, अयोध्या के कार सेवक, और गली गली में जो है उनकी लाशें पड़ी हुई थी। अयोध्या के घर, अयोध्या के मंदिर, अयोध्या की धर्मशालाएं, अयोध्या की सड़कें खून से लथपथ हो गई थी, और कार सेवकों को ऐसे मारा काटा जा रहा था जैसे कभी कोई ईद के बकरे को भी नहीं मारता है। कोई ईद के बकरे के सिर में गोली मारता है, गर्दन ही तो काटते हैं, लेकिन उनके तो अंग अंग काटने लगे हैं, हाथ पैर काटने लगे, उनकी खोपड़ी उड़ा दी, उनका दिल उड़ा दिया, और उनको और कोई किसी के निर्मम लोगों के हत्थे चढ़ गया तो उसको हाथ एक एक टुकड़ा करके बड़े तड़फा के मारा। ऐसे करा है कार सेवकों के समझ, ये बातें बाहर आई नहीं है ना। और उनकी लाशों को कुत्ते की तरह घसीटा, और इनसे तो कुत्ते भी राम भक्त थे। कार सेवकों की लाशों को कुत्ते और गीधों ने नहीं खाया। कुत्तों में भी इतनी अकल थी कि राम भक्त इनकी लाश को नहीं खाएंगे, है ना। और अब फिर क्या किया, जो कार सेवकों की लाशें थी उनको इन्होंने बिजली की आरी से
काट कर 2 टुकड़े किए, 3 टुकड़े किए और सीमेंट और गेहूं का बारदान मंगवाया और बारदान मंगवाकर उनको ट्रकों में भरा और ट्रकों में भरकर सरयू के गहरे पानी में डाल दिया। उस गहरे पानी, सरयू का पानी लाल हो गया और मगरमच्छ मछलियां उछल उछल कर उनका मांस खाने लगी। लेकिन जो धारा में बह गए उन कारसेवकों का कंकाल महीनों बाद भी मिलता रहा, सड़ी हुई लाशें भी मिलती रहीं, लोग अंतिम संस्कार भी करते रहे। लेकिन कुछ अभागे ऐसे भी थे जिनकी लाश भी नहीं मिली, अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, पिंडदान भी नहीं हुआ। ऐसे अभागे थे। और सरयू का जो मीलों तक कारसेवकों की लाश ऐसे बह रही थी, मीलों तक, जिससे बाढ़ आ जाती है तो सामान बहता रहता है, खटिया वटिया सामान बहता है, ऐसे लाशें बह रही थी और कोई कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि सामान्य हिंदू जो है इतना कायर है, अगर कायर नहीं होता तो देश गुलाम नहीं होता। लेकिन फिर भी असामान्य पौरुष का प्रदर्शन इन कारसेवकों ने किया, क्योंकि ये पूरे भारतवर्ष से चयनित छांट कर आए हुए बहादुर हिंदू योद्धा थे, बहादुर हिंदू योद्धा थे। मैं कहता हूं आज भी भारतवर्ष में हिंदुओं की माताएं वीरों को उत्पन्न करने में बांझ नहीं हुई हैं, आज भी हैं वीर। ये मत सोचो कि धर्म की रक्षा हम नहीं कर पाएंगे। हम धर्म की रक्षा कर सकते हैं और करेंगे, क्योंकि वो जमाने गए जब तुम सारी खबरों को दबा देते थे। तुम्हारे पास आकाशवाणी का कंट्रोल था, समाचार पत्र तुम्हारे थे, बुद्धिजीवी तुम्हारे थे, पत्रकार तुम्हारे थे, तुम्हारे गांव-गांव में नेटवर्क था, कोई बोला तो उसका मुंह दबा देते थे। तो इस तरह से आश्चर्य की बात है कि कोई भी किसी भी घायल कारसेवक के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, अस्पताल की व्यवस्था नहीं थी। अरे बेदर्द तो कातिल थे, वो क्या फरियाद सुनेंगे? एक दोहा है ना कि जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना, और मोहब्बत चुक गई जिसकी उसे फिर याद क्या करना। जहां बेदर्द कातिल बैठा हुआ था, मुलायम सिंह, मुल्ला कह दूं तो भी ठीक है, वो बैठा हुआ था वहां। मुल्ला भी अच्छे इनसे, मैं तो कहता हूं मुल्ला भी कहना बड़ा अपमान हो जाएगा, इनसे तो मुल्ले को भी थोड़ी बहुत दया आ जाएगी, लेकिन इनको दया नहीं आई। तो ना अस्पताल की व्यवस्था थी, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, ना चिकित्सा सुविधा थी, बस केवल आक्रमण ही आक्रमण था, हत्या ही हत्या थी। और जो पुलिस वाले थे बकायदा, पुलिस वाले जो बकायदा कारसेवकों की जान ले रहे थे, और जो कारसेवक जान बचाने के लिए इन पर पत्थर मार के भगना चाहते थे, उन भगते हुए कारसेवकों में गोली मार रहे थे। और एक आध पत्थर अगर किसी पुलिस वाले को लग जाता था तो उसकी तो बहुत बड़ी चर्चा होती थी, उसको ले जाके एम्बुलेंस से अस्पताल में भर्ती कर देते थे, वो तो सरकारी मेहमान हो जाता था, तो सरकार का शहीद हो जाता था, उस सरकार का बहादुर हो जाता था। अरे राम राम राम, क्या 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 कारसेवकों के जीवन का कोई मूल्य नहीं था। और खूने दरिंदे मुलायम सिंह का ये इतिहास भारत के राम भक्त कभी भूल नहीं पाएंगे, और अगर भूल गए तो समझो कि तुम लोग जो है ना किसी काम के नहीं हो। लेकिन दुख दुर्भाग्य की बात है कि ये इतिहास उत्तर प्रदेश के हिंदू भूल गए, और मुलायम सिंह के बाद उसके लड़के अखिलेश की सरकार आ गई थी। ये तुम्हारे नाक कटवाने जैसी बात है कि तुमने इसके बाद भी उन्हीं समाजवादी लोगों को वोट दिया जिन्होंने तुम्हारे निहत्थे राम भक्त कारसेवकों को जानवरों की तरह मारा, जैसे जंगल के जानवर को गोली, अब तो वो भी नहीं मारते हैं तुमने उनको, उन्होंने ऐसा हत्याकांड किया। फिर मैं दोहराऊंगा कि 1000 जलियांवाला बाग में जो हत्या नहीं हुई, वो हत्या अयोध्या में 30 तारीख को से लेकर और 2 तारीख तक हो गई है ना। और मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी, ये स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है, अखबार में आया हुआ है। हजारों कारसेवक गुमशुदा थे, अपने घर आज तक नहीं पहुंचे और ना उनकी लाश मिली है। क्यों नहीं मिली? कि सरयू नदी में उनको बोरों में भर भर कर पत्थर बांध कर डाल दिया, जो सरयू नदी के तल में बैठ गए, और वहां सरयू नदी के तल में उनकी मांस को तो मछलियां वगैरह खा गईं,
और हड्डियां भी उनकी नहीं मिली, क्योंकि कोई माई का लाल ऐसा हुआ नहीं जो सरयू नदी के तल में जाकर उन कार सेवकों की हड्डियों को ढूंढता, आज तक भी। तो उनको ना कफन मिला, ना अग्नि मिली, ना पिंडदान मिला। ये दर्द अगर कोई समाज भूल जाए तो मैं कहता हूं वो समाज नहीं है, वो समाज नहीं है, वो भेड़ों का रेवड़ है। वो भेड़ रहते हैं वहां, मनुष्य नहीं रहते उस समाज में। जो समाज अपने ऐसे बलिदानियों को भूल जाए, मैं कहता हूं वो भेड़ बकरी हैं। और मैं नहीं चाहूंगा कि हिंदू समाज भेड़ बकरी हो। मैं तो नहीं भूल सकता, मरते दम तक नहीं भूल सकता। और मैं तो अपनी आगे की पीढ़ियों को, अपने शिष्यों को भी कहूंगा कि ना भूलना। इसलिए तो मैं प्रवचन दे रहा हूं, मेरे शिष्य भी जाने इस बात को। तो यूपी के लोग भूल गए और अखिलेश यादव की यूपी में सरकार आई और पूरे भारत में मुलायम सिंह, जो राक्षस कार सेवकों का हत्या कराने वाला, जो रावण से भी ज्यादा बड़ा दूसरा अवतार, उसके प्रति आक्रोश फैल गया पूरे भारत में, आक्रोश फैल गया पूरे भारत के अंदर। और दिल्ली में एक मैदान है कि दशहरा मैदान था कि कौन सा मैदान था कि प्रगति मैदान था, हम वहां गए थे इस कांड के बाद। और दिल्ली में लाखों लोग इकट्ठे हुए, हजारों नहीं लाखों लोग इकट्ठे हुए। वहां पर विश्व हिंदू परिषद के बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े संत, शंकराचार्य मंच पर आए। उन दिनों में सफेद वस्त्र पहनता था और नाथ संप्रदाय का योगी था। मैं गया और वहां पर उसी दिन जब हमने इसका आक्रोश व्यक्त किया तो भगवान की ऐसे कृपा हुई थी कि उसी दिन जो है वो एक टाइम्स ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के ऊपर वो न्यूज चल रही थी, मुलायम सिंह यादव ने इस्तीफा दे दिया, मुलायम सिंह की सरकार बर्खास्त हो गई ना। तो ये जो देवोत्थान एकादशी थी उस समय, जब अशोक सिंघल और पुलिस के रिटायर्ड डीजीपी सतीश चंद्र दीक्षित तथा कुछ संत जय श्री राम का उद्घोष करते हुए हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ रहे थे और घरों के दरवाजे तभी खुले थे और घर घर के महिला, बच्चे, पुरुष कार सेवकों की टोलियां वहां से निकली थी। सिर पर भगवा बंधा हुआ था, गले में पटका था ना, राम नाम के कुर्ते पहने हुए थे। कोई पीला कुर्ता पहना हुआ था, कोई लाल कुर्ता पहना हुआ था, कोई सफेद कुर्ता पहना हुआ था। हजारों की भीड़ राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ रही थी और हनुमानगढ़ी पहुंचते ही बौखलाए प्रशासन ने लाठी बरसाना शुरू की। मैं फिर वो घटना एक अंत में चित्र प्रस्तुत कर रहा हूं उस समय का। और लाठी बरसाना शुरू की। अशोक सिंघल के सिर पर जब सीधी लाठी मारी, खून की धारा बही। उसको खून की धारा बही। अशोक सिंघल के मुंह से जैसे जैसे खून बहता था, निकलता था, जय श्री राम, जय श्री राम। अशोक सिंघल, तुम जहां पर भी हो मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। और देख लो ये मंदिर बन रहा है, तुम्हारा खून बेकार नहीं गया। तुमने जिंदगी में जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं हो गई तब तक तुमने राम मंदिर के लिए एक एक क्षण और एक एक कण लगाया है। अशोक सिंघल, तुम महापुरुष हो, महापुरुष हो तुम। ये स्वामी सच्चिदानंद तुमको प्रणाम करता है। तो अशोक सिंघल के जब खून से धारा बही और मुख से जय श्री राम निकला और कार सेवक वीरता की उत्तेजना से भर गए, वीरता उनमें अंग अंग में संचार हो गई और वहां पहुंच गए। और वो मैंने तुमको बता ही दिया था कि बैरिकेड कैसे तोड़ा और कैसे बानर आए और बानर ने वो बिजली का फ्यूज उड़ाया और कैसे गुम्मत पर जो है भगवा ध्वज लहराया, है ना। ऐसा हमारा वीरता का इतिहास अयोध्या का। हम कायर न थे, हम कायर न हैं, न कायर होंगे, लेकिन हमारी सबसे बड़ी करुणा और हमारा प्रेम, हमारी दया, हमारी सहिष्णुता और हमारा विश्व बंधुत्व, इसका ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। और ये संकीर्ण मनोवृत्ति के होकर भी, राम के विरोधी होकर भी ये लोग इस प्रकार से प्रदर्शन और प्रचार करते हैं जैसे ये हिंदुओं से श्रेष्ठ हैं। ऐसे नेता जो राम का विरोध करते हों, ऐसे लोग जो राम को गाली देते हों, ऐसे लोग जो भारत माता को गाली देते हों, ऐसे लोग जो देश को टुकड़े करने के नारे लगाते हों, ऐसे लोग जिनके हाथ कार सेवकों के खून से सने हैं, जिनके दिमाग में राम विरोध का मलमूत्र भरा है,
ऐसे लोगों को आप कभी भी वोट मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये कैसा भी नाटक करने लगा है, चाहे ये जनेऊ पहन ले, चाहे रुद्राक्ष पहन ले, चाहे ये मंदिर मंदिर घूमने लग जाए, चाहे अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण कह दें, चाहे ये बंगाल में जो है देवी की पूजा करने लग जाए, चाहे हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाए, चाहे अपने को पुराना राम भक्त कहने लग जाए, चाहे नाटक करने लग जाए, चाहे मंदिर जाने लग जाए, लेकिन इनका ये खूनी इतिहास तुम कभी भूलना मत मेरे मित्रों। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन राम भक्त का आंदोलन, राम मंदिर का जो आंदोलन है, ये आपको बताता है कि इन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण में साथ तो दिया ही नहीं, बल्कि इसके रास्ते में इन्होंने बहुत बड़ा हिंसक प्रतिरोध किया है ना। बस इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त होगा, और कल के प्रवचन में हम 30 तारीख के बाद जो 2 तारीख तक जो हत्याकांड हुआ है उसके विषय में और भी बताएंगे, है ना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।